हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई एम श्योर आप सब ने एआई के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि विल एआई रिप्लेस फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स। और आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रांसलेशन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिखा है। So AI, artificial intelligence, this term has dominated today's world, and machine which can perform the tasks of human in every sector, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्रीज में मशीन एक ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर सकता है, फ्रॉम फाइनेंस टू हेल्थ केयर, हर इंडस्ट्रीज़ में। तो क्वेश्चन जो है वो ये दिमाग में आता है, क्या जॉब लॉस होगी एआई के वजह से? विल एआई रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट? विल एआई रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब्स? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड. So, will AI replace the jobs? This question has scared not only people who are already foreign language experts and are working, but also who are aspiring to learn foreign language. तो and who are willing to make career in foreign language. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या AI फ्यूचर में फॉरेन लैंग्वेज जॉब्स, ट्रांसलेशन सेक्टर में ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो पहले हम जानेंगे कि AI होता क्या है, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो AI refers to the ability of machines and computers to perform tasks that would normally require human intelligence. So AI एक साइंस है of making machines that can think like humans. So artificial intelligence एक बहुत ही broad term है which is used to describe a collection of technologies that can solve problems and perform tasks to achieve defined objective. एक defined objective को achieve करने के लिए that can solve problems, ओके, विदाउट एक्सप्लिसिट ह्यूमन गाइडेंस, जिसको ह्यूमन गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ह्यूमन गाइडेंस के ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर सकता है हर इंडस्ट्रीज़, हर सेक्टर्स में. सो कॉम्प्लेक्स टास्क दैट हिस्टोरिकली ओनली ह्यूमंस कुड डू, नाउ AI is performing those tasks without human guidance. Yes, and that is why it is scary to know that whether AI can replace our jobs or not. So there are AI powered tools in the market. बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-4 के नाम नोट डाउन किए हैं. तो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो है चैट जीपीटी, जो आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं. तो it has impacted many industries. These AI powered tools, ChatGPT, Gemini, Google Bard, Jasper. So these are the AI powered tools that has इम्पैक्टेड मनी इंडस्ट्रीज़. ऐसे बहुत सारे AI पावर टूल्स हैं जिसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग कर रहे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स एक्सेट्रा. तो फॉरेन लैंग्वेज इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ हो रहा है, ट्रांसलेटर्स, ठीक है, टू मेक देयर वर्क मोर एफिशिएंट. अब हम देखते हैं कि इसके हर किसी चीज़ का, हर जो भी चीज़ मार्केट में आता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होता है, प्रॉस और कॉन्स, स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दोनों होते हैं उसके. तो हम देखते हैं कि AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्ट्रेंथ है ट्रांसलेशन इंडस्ट्रीज़ में और क्या लिमिटेशंस है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में, एंड विल इट रिप्लेस ह्यूमन ट्रांसलेटर्स. तो जो पॉइंट्स, जो स्ट्रेंथ है AI के इन फॉरेन लैंग्वेज सेक्टर्स, वो है सबसे पहला है स्पीड एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो स्पीड एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में. सो AI प्रोड्यूस रैपिड एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है. इट कैन ट्रांसलेट, सपोज एक टेक्स्ट है, बहुत लंबा टेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट है, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर वेरी इंस्टेंटली, ठीक है. सो देयर बाई इट ऑल्सो इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मशीन ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया, इट कैन प्रोवाइड यू इंस्टेंट रिजल्ट्स. वही चीज़ ह्यूमन बहुत टाइम लगाता है एक डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने के लिए, मे बी फ्यू डेज, बट AI विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स टू ट्रांसलेट द एंटायर डॉक्यूमेंट.
तो वहाँ पे एआई की जो स्पीड और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है वो ह्यूमन से ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिव जो एआई है वो कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू ह्यूमन ट्रांसलेटर्स। अब ह्यूमन ट्रांसलेटर्स जो हैं वो पर वर्ड ज़्यादा चार्ज करते हैं फॉर देयर ट्रांसलेशंस बिकॉज दे हैव लर्नड दैट स्किल एंड नाउ दे आर यूजिंग दैट स्किल। बट एआई ईदर फ्री होता है या फिर पेड सर्विसेज होता है, और जो पेड भी होते हैं उनकी इतनी चार्ज नहीं होती है कंपैरेटिवली एक ह्यूमन ट्रांसलेटर से। सो एआई इज़ डेफिनेटली लेस एक्सपेंसिव दैन ह्यूमन ट्रांसलेटर्स। सो हमारा थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी। अवेलेबल 24/7। जो एआई है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, बट ह्यूमंस 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकते। एआई टूल्स कैन बी अवेलेबल 24/7 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन के लिए, बट ह्यूमन के साथ वो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन कैन ओनली बी अवेलेबल फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन के लिए, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन नीड्स रेस्ट टू वर्क, टू थिंक, सो इट कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर एनीबडी 24/7। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में। तो जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है इनएक्यूरेट ट्रांसलेशन। नाउ एआई हैज़ डेफिनेटली मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स रिसेंट ईयर्स में, बट इट हैज़ ऑल्सो translation has improved. It is a powerful tool, but it still faces certain challenges. उसकी still limitations है that limit its ability to completely replace human translators. So for example, मैंने एक example लिया है ये point समझाने के लिए कि एक वर्ड है जर्मन में कुमर स्पेक। कुमर स्पेक का मतलब है एक्सेस वेट गेन्ड ड्यू टू इमोशनल ओवर ईटिंग। तो कई बार हम इमोशनल ओवर ईटिंग में ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, उसका एक जर्मन वर्ड है कुमर स्पेक। नाउ आई ट्रांसलेटेड, आई पुट इट इन अ ट्रांसलेशन टूल, मशीन ट्रांसलेशन, और इसका मुझे बिल्कुल लिटरल मीनिंग मिला, बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन मिला, विच इज़ ग्रीफ बेकन. So as you could see, they are not 100% accurate. They are fast, but they are not always accurate. यहाँ पे अगर ह्यूमन ट्रांसलेटर होता तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस वर्ड को ज़्यादा बेटर ट्रांसलेट कर सकता था, बट AI translators struggle with certain patterns, structure, source text में, which lead to errors in the translated text. जो output आता है that can have errors in the translation. तो machine translation can break down language barriers, but it can create new ones अगर translations unclear है या फिर difficult to comprehend है। तो inaccurate translation एक बहुत बड़ा limitation है AI का translation industry में। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एम्बिग्विटीज़। एम्बिग्विटीज़ का मतलब हुआ अनक्लियर। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो सही नहीं होती है AI ट्रांसलेशन सिस्टम की। दे ऑफन स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, जो लैंग्वेज न्यूएंसेस होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्राइमरी चैलेंज है जो कि AI ट्रांसलेशन सिस्टम फेस करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है कॉन्टेक्चुअल क्यूज़ पे, ईडियम्स पे, मेटाफर्स पे। तो ये ईडियम मेटाफर्स को ट्रांसलेट करना या फिर ह्यूमर, इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर मशीन्स। तो एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स होता है, किसी भी लैंग्वेज में एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स होता है। सो ट्रांसलेटिंग वर्ड टू वर्ड हमेशा ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग से, उस कॉन्टेक्चुअली बेस्ड अंडरस्टैंडिंग से हमें वो ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जर्मन में एक वर्ड है बिल्डुंग एंड बिल्डुंग्सरोमान। तो बिल्डुंग का मतलब हो गया एजुकेशन, और बिल्डुंग्सरोमान होता है अ नॉवेल दैट एक्चुअली डील्स विद समवन्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड द लेसन्स ही और शी लर्न्स फ्रॉम इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका मतलब होता है बिल्डुंग्सरोमान। तो मैंने
इसको भी एक ट्रांसलेशन टूल में डाला, गूगल ट्रांसलेट में डाला। बिल्डुंग का मतलब मशीन ने एजुकेशन दे दिया, बट बिल्डुंग्सरोमान का मतलब मशीन ने नहीं दिया, उसने बिल्डुंग्सरोमान ही रिटेन किया। तो ये जैसे एक ट्रांसलेशन टूल का मैंने एग्जांपल लिया। अगर आप किसी और ट्रांसलेशन टूल में भी फॉर एग्जांपल चेक करते हो तो वो एटमोस्ट आपको एजुकेशन नॉवेल या एजुकेशन स्टोरी इस तरीके से मे बी ट्रांसलेशन आए, सो दैट परहैप्स वुड बी मिसलीडिंग and selling it the improper way. It could be very it could be wrong, it could go wrong. So ये बहुत सही चीज़ फिर नहीं होगी अगर हम इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब एक ईडियम है, जिश फ्यूलिन वी आइन फिश आउट देम थ्रॉकनेन, जिसका मतलब है फीलिंग आउट ऑफ प्लेस और डिफरेंट टू अदर पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ही किसी रिच और बहुत पॉश पार्टी में कोई मिडिल क्लास इंसान चला जाए तो दे विल फील आउट ऑफ प्लेस और डिफरेंट टू अदर पीपल। तो इसका ये मतलब होता है इस ईडियम का। बट मशीन ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है, फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मशीन ने इसको बिल्कुल लिटरली ट्रांसलेट कर दिया है। बट यहीं पे अगर ह्यूमन ट्रांसलेटर होता तो वो इस ईडियम का मतलब कॉन्टेक्चुअली समझता, जानता एंड देन ट्रांसलेट करता। सो दिस कुड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग ट्रांसलेशन। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कल्चरल नुआंसेस, लैक ऑफ कल्चरल नुआंसेस, कल्चरल सेंसिटिविटी। नाउ एवरीबडी नोज लैंग्वेज और कल्चर गो हैंड इन हैंड, और कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा, बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन का। तो जो चीज़ एक कल्चर में एक्सेप्टेबल है या ह्यूमरस है, वही चीज़ एक दूसरे कल्चर में ऑफेंसिव हो सकता है या फिर कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो एआई मॉडल्स के पास ये कल्चरल अवेयरनेस नहीं होता है। दैट कैन प्रोड्यूस रॉन्ग ट्रांसलेशंस, इनअप्रोप्रिएट ट्रांसलेशंस और कन्वे अनइंटेंडेड मीनिंग्स। तो आपकी जो कंटेंट होनी चाहिए वो कल्चरली रेजोनेट करना चाहिए, और ये एक किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो कंटेंट है वो कल्चरली रेजोनेट करे ग्लोबल मार्केट में। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, विक्स। नाउ विक्स इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। इंडिया में विक्स बहुत ही कॉमन है, ये कफ मेडिसिन है, ओके। बट ये दूसरी कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है अराउंड द वर्ल्ड। तो अगर आप इस सिंबल को अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू आर फेमिलियर विद दिस, तो दिस इज़ द कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो उन्होंने ये सोचा कि जर्मन मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बट वो एक मुश्किल में पड़ गए। दे रैन इनटू अ बिट ऑफ ट्रबल। अब इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियोज़ ऑन A1 लेसन्स, देन आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि जो V है उसका प्रोनाउंसिएशन F होता है। इंग्लिश का F जो है दैट इज़ द प्रोनाउंसिएशन दैट जर्मन V टेक्स। सो द लेटर V इज़ प्रोनाउंस्ड एज F, ठीक है। तो जो ब्रांड नेम है वो विक्स के जगह विड हैव साउंडेड लाइक एन इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश F वर्ड, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चरल नुआंसेस, लैंग्वेज के जो नुआंसेस हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी, इन सब के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, जो कि एआई के पास नहीं होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ह्यूमंस के पास होती है। सो फॉर दिस रीज़न हैविंग ए ह्यूमन लिंग्विस्ट इन सारे इंस्टेंसेस, इन सारे सिनेरियोज में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस कल्चरली इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट। हम कल्चरली इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट हम मार्केट में नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ट्रांसलेशन बहुत एप्रोप्रिएट और बहुत ही राइट होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल का पूरा पॉइंट क्या था कि लैक ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस नहीं होने के कारण ये जो है ये ट्रबल हुई। तो कल्चरल अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है लैक ऑफ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, लिमिटेड इन टेक्निकल डोमेन्स। तो जो एआई ट्रांसलेशन सिस्टम है वो एक बहुत
ज़्यादा चैलेंज फेस करता है व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। कुछ डोमेन्स होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नॉलेज, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉ हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। तो एआई के पास इसका जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड होता है, विच मे लीड टू wrong translations. So this require a deep understanding of technical terminology, industry specific jargons होते हैं इन सारे domain specific industries में, law में, health care में, इनके बहुत technical terms होते हैं, बहुत industry specific jargon होते हैं। तो इन सारे फील्ड्स में एक्यूरेसी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ ये किसी के लाइफ का सवाल होता है। तो एनी मिस्टेक कैन प्रूव टू बी कॉस्टली। आप फिर वो ह्यूमन लाइफ आ जाती है बीच में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ह्यूमन ट्रांसलेटर्स जिनकी एक्सपर्टीज़ है इन सारे एरियाज़ में, दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल सच कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशंस। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एथिकल कंसर्न्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है, बिकॉज़ जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जो ट्रांसलेशंस होते हैं, जो ट्रांसलेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स मिलता है, दे मे इन्वॉल्व सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जब आप किसी टूल में उसको डाल रहे होते हो ट्रांसलेट करने के लिए, देन इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ द सिक्योरिटी, इट कैन कॉम्प्रोमाइज़ दोज इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे फिर टूल बहुत रिलायबल नहीं रह जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी अपनी ट्रांसलेशन टूल है विच इज़ सिक्योर्ड, देन इट इज़ फाइन। बट अगर नहीं है और अगर आपको वो मिला है एज अ फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर एंड यू आर यूजिंग अ टूल टू ट्रांसलेट दैट, तो फिर वो एक बहुत गलत हो जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे फिर एथिकल कंसर्न्स, वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ह्यूमन ट्रांसलेटर्स जो हैं वो अडेयर करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी गाइडलाइंस, विच फर्दर प्रोवाइड एन एडेड लेयर ऑफ ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। तो वहाँ पे एथिकल कंसर्न्स, ह्यूमन ट्रांसलेटर्स जब काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत एथिकल कंसर्न्स फिर नहीं रहते हैं, बिकॉज दे अडेयर टू दोज पॉलिसीज़। जो हमारा लास्ट है वो है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई लिटरेरी ट्रांसलेशन करना है या पोएम्स करना है, तो वहाँ पे ह्यूमन ट्रांसलेशंस आर बेटर, बिकॉज मशीन विल ट्रांसलेट व्हाट द ऑथर राइट्स, बट ह्यूमन विल ट्रांसलेट व्हाट द ऑथर मीन्स। बिकॉज जो लिटरेरी टेक्स्ट्स होते हैं, पोएम्स हो गया, तो वहाँ पे टोन होता है, डायलेक्ट्स होता है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होता है, वहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड भी नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेशन। तो वहाँ पे ह्यूमन ट्रांसलेटर जो है, दे विल यूज़, ही और शी विल यूज़ हिज और हर आर्टिस्टिक स्किल। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, और वहाँ पे ह्यूमन ट्रांसलेटर्स आर बेटर टू translate those literary documents, to translate those poems. So ये सारे points हैं to answer whether AI will replace translators. That will be answered in our next video, part 2, जहाँ पे हम एजुकेशन सेक्टर कवर करेंगे. So to know the answers of whether AI will replace the jobs of translators, do stay tuned to know the answer. If you have not liked, share and subscribe, do like, share and subscribe this channel so that you are updated about our next video, part 2, where we will talk about whether AI will replace the foreign language jobs in education sector, और वहाँ पे हम finally conclude करेंगे will AI replace foreign language jobs or not. So do like, share and subscribe, and stay tuned for the part 2, and I'll see you in the next video. Till then, bye.